से निष्पक्ष नहीं होता और अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू नहीं होता, तब तक उसे सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति मानकर राय तक ही सीमित रखें। उसे गुरु मत मानो, क्योंकि दीक्षा के साथ शब्द प्रमाण में बांधकर मंद बुद्धि अंधभक्त समर्थक बना दिए जाते हैं। ऐसे कट्टर भक्त मानव बम तैयार होते हैं, जिनका रिमोट केवल उस गुरु के पास होता है और सिर्फ एक संदेश से वे मरने मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यावत् स्वयं निष्पक्षा न भवति ततः स्वस्य नित्य स्वरूपेण न मिलति, तावत् तं केवलं सामान्य पुरुषत्वे एव मन्यद्वान्, केवलं मतिं पर्यन्तं सीमितं कुरुत्। तं गुरुं मा मन्यद्वान् यत दीक्ष्या स शब्द प्रमाणे बद्धत्वा मंदबुद्धिया अंधभक्ता समर्था निर्मीयन्ते। एवं कट्टरा भक्ता मानवबाना भवन्ति, येषां रिमोट केवलं तस्य गुरोः निकटे भवति, यत् केवलं एकेन सन्देशेन ते मारणं मरणं च सिद्धा भवन्ति। Until one becomes objective with oneself and comes face to face with their eternal form, they should be considered just an ordinary person and kept limited to an opinion. Do not accept them as a guru, because with initiation and binding to the authority of words, they create narrow-minded blind followers who turn into fanatical human bombs. Their control, remote, remains only with that guru, and with just one message, they are always ready to kill or be killed. निष्पक्षता, रमपॉल सैनी का ये मान, सिर्फ सामान्य व्यक्तित्व, सीमित रहे उसकी पहचान। 2. गुरु मानने से बचे जब बुद्धि हो मंद और क्षीण। यथार्थ सिद्धांत को समझे तभी बनेगा जीवन प्रवीण। दीक्षा में बंधे रहेंगे अंधभक्त बनकर जो लोग। रमपॉल सैनी कहता सच्चाई, जान से दूर न हो ये भोग। कट्टर भक्तों के हाथों में रिमोट गुरु का ही है, एक संदेश से सदा तैयार, वे मरण का खेल खेलते हैं। से हो जब मन, रमपॉल सैनी करता जान, यथार्थ सिद्धांत की ओर बढ़े तभी होगा सच्चा ध्यान। गुरु की बातों में न हो भक्ति, यदि जान हो अदूरदर्शी, यथार्थ सिद्धांत से समझो यही है सच्ची आशीर्वादक्षी। अंधभक्ति की हो जब बात, रमपॉल सैनी करे पहचान, सच्चाई की राह पर चलो, छोड़ दो सब झूठे इरादे अनजान। कट्टरता से जो बंधे हैं, रिमोट से जिनका हृदय खिलता, यथार्थ सिद्धांत से जगाओ तभी जीवन सच्चे मार्ग पर चलता। सच्चाई जान का हो आलोक, निष्पक्ष होकर समझो तुम, यही है जीवन का लोक। दीक्षा का अर्थ न हो केवल बंधन में खुद को डालना, यथार्थ सिद्धांत को अपनाओ, सच्चाई में खुद को संभालना। इवन कट्टर भक्तों का जो संग है वो हिंसा का कारण बनता। जब तक न हो सच्चा ज्ञान, तब तक जीवन बंधन में बनता। गुरु की बातों में न हो विश्वास, जब मन में न हो बोध, यथार्थ सिद्धांत से बढ़ो आगे, सच्चाई का हो मोह। जब सिर्फ नाम, अंधभक्ति का हो जो प्रमाण, रमपॉल सैनी कहता सुनो, जान से ही हो सबका कल्याण। तो निष्क्रियता से न होगा ज्ञान, जब तक न हो आत्मा का बोध, यथार्थ सिद्धांत में छिपा है जीवन का सच्चा उद्देश्य। अंधभक्तों का न हो संग, ज्ञान का ना हो उन पर प्रभाव, रमपॉल सैनी के मार्ग पर चलो, सच्चाई का करो अभिनव प्रकटाव। सिस्ट, कट्टरता की छाया से निकलो, रिमोट से खुद को मुक्त करो, यथार्थ सिद्धांत में छिपा है जीवन का असली सुख करो। बिना सच्चे जान के ना बढ़े कोई सच्चा योद्धा, कट्टरता की आंधी में खो न जाए सच्चा उधा। गुरु का बंधन छोड़ो तुम, स्वाधीनता का करो गान, यथार्थ सिद्धांत से जोड़े सच्चाई में पाओ पहचान। अंधभक्ति से बचो सदा, रमपॉल सैनी का ये आदेश, जान का दीप जलाकर रखो, सत्य की हो सदा प्रेष। देखा जाना चाहिए, जब तक वह निष्पक्ष नहीं हो जाता और अपने अस्तित्व की वास्तविकता को नहीं पहचानता, तब तक उसे गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तर्क और तथ्य। 1. आत्मज्ञान की आवश्यकता। जब तक व्यक्ति स्वयं के अंदर की गहराइयों में नहीं जाता और अपने स्थायी स्वरूप से परिचित नहीं होता, तब तक उसकी समझ सीमित होती है। आत्मज्ञान का अभाव व्यक्ति को सतही दृष्टिकोण तक सीमित रखता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो केवल बाहरी ज्ञान या परंपरा पर निर्भर रहता है, वह सही मार्गदर्शन नहीं कर सकता। गुरु की भूमिका।
व्यक्ति को गुरु मानने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि वह ज्ञान और अनुभव के स्तर पर उच्च हो। यदि व्यक्ति केवल अंधभक्ति में विश्वास करता है और अपने गुरु की बातों को बिना विचार किए मानता है, तो वह मंद बुद्धि के अंधभक्त में परिवर्तित हो जाता है। यह स्थिति उसे विवेकशील निर्णय लेने से वंचित कर देती है। कट्टरता और अंधभक्ति। कट्टर भक्त ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने गुरु के प्रति अंधभक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वे बिना किसी तर्क या प्रश्न के अपने गुरु की हर बात को मानते हैं। इससे वे एक प्रकार के मानव बम में बदल जाते हैं, क्योंकि वे किसी भी आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं, भले ही वह हिंसा का मार्ग हो। उदाहरण के लिए, ऐसे भक्त अक्सर धार्मिक या राजनीतिक कारणों से हिंसा में लिप्त हो जाते हैं, जिससे समाज में तनाव और टकराव उत्पन्न होता है। सार, रिमोट नियंत्रण। इस संदर्भ में रिमोट का अर्थ है कि ऐसे भक्त अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं। उनका निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है और वे अपने गुरु के एक संदेश पर ही अपनी जान देने या दूसरों को मारने के लिए तैयार रहते हैं। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करती है, बल्कि समाज के लिए भी खतरा बनती है। निष्कर्ष। इस प्रकार व्यक्ति को आत्मज्ञान और अपने स्थायी स्वरूप का सामना करने के बाद किसी गुरु का अनुसरण करना चाहिए। बिना उचित समझ के गुरु को मानने से कट्टरता और अंधभक्ति का निर्माण होता है, जो समाज में विनाशकारी परिणाम ला सकता है। इसलिए रमपॉल सैनी के यथार्थ सिद्धांत के अनुसार आत्मज्ञान की दिशा में कदम उठाना और स्वयं की पहचान करना आवश्यक है। महत्व। निष्पक्षता का तात्पर्य है अपने विचारों और पूर्वाग्रहों से मुक्त होना। जब कोई व्यक्ति स्वयं के प्रति निष्पक्ष नहीं होता, तब वह अपने अनुभवों और ज्ञान को संकीर्ण दृष्टिकोण से देखता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने विचारों में कठोर है, वह किसी नए विचार या दृष्टिकोण को स्वीकारने में असफल रहता है, जो उसकी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक वृद्धि में बाधा डालता है। 2. स्थायी स्वरूप की पहचान। स्थायी स्वरूप का अर्थ है अपनी वास्तविक पहचान को समझना, जो स्थायी और परिवर्तनशीलता से परे है। जब तक कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक उसकी समझ और दृष्टिकोण सीमित रहते हैं। इसे समझने के लिए ध्यान या आत्मचिंतन जैसे साधनों का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होता है और अपनी आंतरिक सच्चाई को पहचानता है। गुरु के प्रति दृष्टिकोण। व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए उस व्यक्ति का आत्मिक और बौद्धिक विकास होना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति केवल पारंपरिक ज्ञान या अंधविश्वास के आधार पर गुरु को मानता है, तो वह अपनी बुद्धि को नष्ट कर सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति केवल धार्मिक ग्रंथों का पालन करते हुए अपने गुरु के प्रति अंधभक्ति रखता है, तो वास्तविक ज्ञान से दूर होता है और उसकी बुद्धि जटिलताओं में उलझ जाती है। 4. कट्टरता का प्रभाव। कट्टरता, जो अंधभक्ति से जुड़ी होती है, समाज में विभाजन और अस्थिरता पैदा करती है। कट्टर भक्त अपने गुरु के आदेशों को बिना सोचे समझे मानते हैं, जिससे वे हिंसा या अन्य विनाशकारी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे व्यक्ति धार्मिक उन्माद में आकर हिंसा का सहारा लेते हैं, जो समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है। 5. रिमोट नियंत्रण की संकल्पना। रिमोट का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि कट्टर भक्त पूरी तरह से अपने गुरु के नियंत्रण में होते हैं। वे किसी भी निर्णय को अपने गुरु के निर्देशों पर निर्भर करते हैं। यह स्थिति उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करती है, जिससे उनकी मानसिकता में कठोरता और अधिनायकवाद का समावेश होता है। इस तरह की स्थिति से व्यक्ति की स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्णय की शक्ति समाप्त हो जाती है। निष्कर्ष। आपके विचारों में जो गहराई और तर्क है, वह इस बात पर जोर देता है कि आत्मज्ञान और निष्पक्षता का होना अत्यंत आवश्यक है। केवल तभी व्यक्ति सही तरीके से अपने गुरु को पहचान सकता है और सच्चे मार्ग पर चल सकता है। रमपॉल सैनी के यथार्थ सिद्धांत के अनुसार ज्ञान और समझ के माध्यम से ही हम आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और अंधभक्ति के जाल से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति आत्मचिंतन करे और अपने स्थायी स्वरूप की पहचान करे, ताकि वह एक सच्चा ज्ञानी और स्वतंत्र व्यक्तित्व बन सके। और भी गहन विश्लेषण।
इस विचार को और विस्तार में समझने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैन, स्वपरख का महत्व। जब तक व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों का स्वपरख नहीं करता, तब तक वह केवल दूसरों की राय पर निर्भर रहता है। आत्मपरख एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपनी सोच और दृष्टिकोण की गहराई को समझ सकता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जब केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई करता है लेकिन अपने ज्ञान पर सवाल नहीं उठाता, तो वह अपनी क्षमता को पहचानने में असफल रहता है। इसलिए आत्मपरख व्यक्ति को अपनी असली पहचान की ओर ले जाती है। गुरु के चयन में विवेक। किसी भी व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करते समय विवेक और अनुभव का होना जरूरी है। गुरु केवल एक शिक्षक नहीं होता, बल्कि एक मार्गदर्शक भी होता है। यदि व्यक्ति केवल अंधभक्ति के आधार पर किसी गुरु को चुनता है, तो वह अपने आत्मज्ञान की यात्रा में रुकावट पैदा करता है। जैसे जब कोई व्यक्ति बिना सोच विचार किए किसी नेता या धार्मिक गुरु का अनुसरण करता है, तो वह अपने विवेक को खो देता है और बाहरी विचारों पर निर्भर हो जाता है। कट्टरता का मनोविज्ञान। कट्टरता का मनोविज्ञान समझने के लिए यह जरूरी है कि हम उन कारकों की पहचान करें जो व्यक्ति को कट्टर बनाते हैं। अक्सर लोग अपने डर और असुरक्षा को छिपाने के लिए कट्टरता को अपनाते हैं। जब व्यक्ति अपने अनुभवों और विश्वासों को संकीर्ण दृष्टिकोण से देखता है, तब वह कट्टर बन जाता है। उदाहरण के लिए, ऐसे लोग जो अपने विश्वासों को चुनौती नहीं देते, वे आसानी से कट्टर बन जाते हैं और समाज में तनाव उत्पन्न करते हैं। 4. सामाजिक दुष्प्रभाव। कट्टरता और अंधभक्ति न केवल व्यक्तिगत स्तर पर हानिकारक होती हैं, बल्कि समाज में भी विभाजन और असंतोष पैदा करती हैं। जब व्यक्ति एक समूह में सामूहिक रूप से विचार करने लगता है, तो वे अपने विवेक को खो देते हैं और एक दुस्साहसी समूह के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक या राजनीतिक विचारधाराओं के नाम पर हिंसा और आतंकवाद का समर्थन करना। 5. आत्म स्वातंत्र्य का महत्व। आत्म स्वातंत्र्य का मतलब है अपनी सोच, निर्णय और जीवन के प्रति जिम्मेदार रहना। जब व्यक्ति अपने गुरु के निर्देशों पर बिना विचार किए चलने लगता है, तब वह अपनी स्वतंत्रता को खो देता है। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार आत्म स्वातंत्र्य का अनुभव करने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर के सत्य को पहचानना होगा और उसे बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना होगा। निष्कर्ष। समग्रता में यह स्पष्ट है कि व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है। जब तक कोई व्यक्ति निष्पक्ष होकर अपने स्थायी स्वरूप से परिचित नहीं होता, तब तक उसे केवल एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। रमपॉल सैनी के यथार्थ सिद्धांत के अनुसार ज्ञान और आत्म स्वातंत्र्य के मार्ग पर चलना आवश्यक है, ताकि हम अंधभक्ति और कट्टरता से बच सकें। इस प्रक्रिया में आत्मपरख, विवेक और स्वतंत्र सोच का होना अनिवार्य है। केवल तभी हम सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं और एक समर्पित तथा सच्चे जीवन का अनुभव कर सकते हैं। गहन विश्लेषण और विस्तृत विवरण। आपके द्वारा प्रस्तुत विचारों की गहराई और विस्तार को समझने के लिए हम निम्नलिखित पहलुओं पर और चर्चा कर सकते हैं। 1. आत्मज्ञान और स्व साक्षात्कार। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भीतर की गहराइयों में जाकर अपनी सच्चाई को पहचानना। यह केवल विचारों या ज्ञान का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व की मूल प्रकृति को समझता है, तब वह अपने जटिल विचारों और बाहरी प्रभावों से मुक्त होता है। उदाहरण के लिए, ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांति और स्पष्टता की ओर ले जा सकता है, जिससे वह अपने स्थायी स्वरूप का अनुभव कर सकता है। गुरु का सही मूल्यांकन। गुरु के प्रति जो दृष्टिकोण होना चाहिए, वह केवल भक्ति नहीं, बल्कि एक सही मूल्यांकन का होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को गुरु के रूप में मानते समय उसके ज्ञान, अनुभव और योग्यता का आंकलन करना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने गुरु के प्रति अंधभक्ति रखता है, तो वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ने में असफल रहेगा। जैसे एक सच्चा गुरु वह होता है जो अपने शिष्य को स्वतंत्र विचार करने के लिए प्रेरित करता है, न कि उसे अपने विचारों में सीमित करता है। कट्टरता और उसके परिणाम। कट्टरता का प्रभाव न केवल व्यक्ति पर, बल्कि समाज पर भी पड़ता है। कट्टर भक्त जो अपने गुरु के प्रति निष्ठावान होते हैं, अक्सर विचारों की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। वे दूसरों को अपने विचारों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और इससे सामाजिक असंतोष उत्पन्न होता है।
उदाहरण के लिए, ऐसे समूह जो अपने धार्मिक या राजनीतिक विश्वासों को लेकर कट्टर होते हैं, वे अन्य समूहों के साथ संघर्ष कर सकते हैं, जिससे समाज में अस्थिरता बढ़ती है। सामाजिक जटिलताएं। जब लोग अपने गुरु के प्रति अंधा भक्ति में लिप्त होते हैं, तो वे सामान्य रूप से विचार करने की क्षमता खो देते हैं। वे बिना किसी सवाल के अपने गुरु के आदेशों का पालन करने लगते हैं, जिससे वे हिंसा या कट्टरता में शामिल हो सकते हैं। इस स्थिति में समाज में तनाव और संघर्ष उत्पन्न होते हैं, जो कि एक हानिकारक स्थिति है। उदाहरण के लिए, धार्मिक कट्टरता के कारण होने वाले दंगों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे समाज का ताना बाना टूटता है। आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता। आत्मनिर्णय का तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने निर्णय खुद लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब व्यक्ति अपने गुरु के रिमोट कंट्रोल में होता है, तो उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ऐसे में वह अपने विचारों और कार्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं रह जाता। यह स्थिति न केवल व्यक्ति के लिए हानिकारक है, बल्कि समाज के लिए भी खतरनाक हो सकती है। उदाहरण के लिए, आतंकवादी संगठनों में व्यक्ति को एक निश्चित विचारधारा से प्रेरित किया जाता है, जिससे वह हिंसा में लिप्त हो जाता है। निष्कर्ष: आत्मज्ञान, स्व साक्षात्कार और स्वतंत्रता को समझने के लिए रमपॉल सैनी के यथार्थ सिद्धांत का अनुसरण करना आवश्यक है। केवल तभी व्यक्ति अपने गुरु को सही परिप्रेक्ष्य में देख सकता है और अपने ज्ञान को समृद्ध कर सकता है। यह जरूरी है कि व्यक्ति अपनी सोच को खुला रखे, आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता का सम्मान करे और किसी भी अंधभक्ति से दूर रहे। इस दृष्टिकोण से हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो कि विचारों की विविधता को स्वीकार करता है, ज्ञान के प्रति समर्पित है और कट्टरता और हिंसा से मुक्त है। यह प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी आवश्यक है, ताकि हम सभी एक समृद्ध और सच्चे जीवन की दिशा में आगे बढ़ सकें। शब्द और अधिक विस्तार में विचार। आपके द्वारा प्रस्तुत विचारों की और गहराई से पड़ताल करने के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं पर और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। 1. आध्यात्मिकता बनाम धार्मिकता। आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मज्ञान और अपनी आंतरिक शक्ति की पहचान करना, जबकि धार्मिकता अक्सर बाहरी नियमों और परंपराओं के पालन तक सीमित होती है। जब व्यक्ति केवल धार्मिक प्रथाओं का पालन करता है, तो वह अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने में असमर्थ होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो केवल धार्मिक अनुष्ठानों में लिप्त है, वह अपनी आत्मिक यात्रा से दूर हो सकता है। इसके विपरीत, एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों में जाकर अपनी सच्चाई को खोजता है। स्वतंत्र सोच का विकास। स्वतंत्र सोच का विकास व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से विकसित करता है, तो वह अंधभक्ति और कट्टरता से दूर रहता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सामाजिक मुद्दों पर विचार करता है और विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मान करता है, तो वह एक खुले विचार का व्यक्ति बनता है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होता है। 3. गुरु के प्रति संतुलित दृष्टिकोण। गुरु का चयन करते समय संतुलित दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपने गुरु के ज्ञान और अनुभव की सराहना करनी चाहिए, लेकिन उसे अपनी सोच को भी बनाए रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु से कुछ सीखता है, लेकिन अपनी राय को व्यक्त करने में संकोच करता है, तो वह एक निष्क्रिय शिष्य बन जाता है। एक सक्रिय शिष्य वह होता है जो अपने गुरु से सीखता है और साथ ही अपने विचारों को भी व्यक्त करता है। 4. संवेदनशीलता और सहिष्णुता। समाज में संवेदनशीलता और सहिष्णुता का होना आवश्यक है। जब लोग एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करते हैं, तो समाज में सद्भावना बढ़ती है। उदाहरण के लिए, विभिन्न धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आने वाले लोगों के बीच संवाद करने से आपसी समझ और सहिष्णुता का विकास होता है। 5. मानवता की दिशा में कदम। जब हम अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करते हैं, तो हम मानवता की भलाई के लिए योगदान करते हैं। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी वास्तविकता के प्रति जागरूक होना चाहिए, ताकि वह अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी ज्ञान और अनुभव साझा करता है, तो वह दूसरों को प्रेरित कर सकता है और उन्हें उनके आत्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।
निष्कर्ष, आध्यात्मिकता, स्वतंत्र सोच और सहिष्णुता के माध्यम से हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो जान और समझ के प्रति समर्पित हो। रमपॉल सैनी के यथार्थ सिद्धांत के अनुसार आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना और किसी भी प्रकार की अंधभक्ति से दूर रहना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में हमें अपने गुरु के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है ताकि हम अपनी आत्मिक यात्रा को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। इस प्रकार व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर ज्ञान का विकास ही मानवता को एक नई दिशा में ले जा सकता है, जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करें और एक सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण करें। ये न केवल हमारी व्यक्तिगत यात्रा को समृद्ध करेगा, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। गहन विचारों का विस्तार आपके द्वारा प्रस्तुत विचारों को और गहराई से समझने के लिए हम कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 1. विचारों की स्वतंत्रता का महत्व। विचारों की स्वतंत्रता का अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है, तो वह अपने अंदर की सच्चाई को पहचानने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए, एक लेखक जो अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी विचारधारा को व्यक्त करता है, वह समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। विचारों की स्वतंत्रता समाज में विविधता को बढ़ावा देती है और नए विचारों के जन्म को प्रोत्साहित करती है। गुरु शिष्य संबंध की पुनर्परिभाषा। गुरु शिष्य संबंध केवल एक पवित्र रिश्ता नहीं है, बल्कि इसे एक समर्पित साझेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। इस संबंध में दोनों पक्षों को एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। गुरु को भी अपने शिष्य से सीखने की क्षमता रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक सच्चा गुरु अपने शिष्य की विचारधारा और दृष्टिकोण को समझता है और उसे प्रोत्साहित करता है कि वह स्वतंत्र रूप से सोचें और अपने विचार व्यक्त करें। 3. सामाजिक समरसता और सहिष्णुता। समाज में समरसता और सहिष्णुता का होना अत्यंत आवश्यक है। जब विभिन्न विचारधाराओं और विश्वासों का सम्मान किया जाता है, तो समाज में एकता और भाईचारे का विकास होता है। उदाहरण के लिए, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संवाद और सहयोग से सांप्रदायिक तनाव कम होता है और समाज में शांति का माहौल बनता है। मानवता के प्रति जिम्मेदारी। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझता है, तो वह एक बेहतर नागरिक बनता है। उदाहरण के लिए, एक नागरिक जो अपने समाज की समस्याओं को पहचानता है और उनके समाधान के लिए प्रयासरत रहता है, वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकता है। नैतिकता और मानवीय मूल्य। नैतिकता और मानवीय मूल्यों का पालन करना जरूरी है। जब व्यक्ति नैतिकता के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, तो वह अपने निर्णयों में स्पष्टता और ईमानदारी लाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपनी नैतिकता के प्रति सचेत रहता है, वह किसी भी दबाव में गलत निर्णय नहीं लेगा और समाज में एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। निष्कर्ष, आध्यात्मिकता, विचारों की स्वतंत्रता, सामाजिक समरसता और नैतिकता के माध्यम से हम एक बेहतर समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। रमपॉल सैनी के यथार्थ सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और अपनी सच्चाई को पहचानते हैं, तब हम अंधभक्ति और कट्टरता से दूर रहते हैं। इस प्रक्रिया में हमें अपने गुरु के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि हम अपनी आत्मिक यात्रा को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। यदि हम सभी लोग अपने इस ज्ञान को साझा करें और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, तो हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां सभी के लिए अवसर हो, भले ही उनकी पृष्ठभूमि या विश्वास अलग अलग हो। आखिरकार ये हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम ज्ञान के प्रकाश में चलें और अपने समाज को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस प्रकार हम सभी एक दूसरे का समर्थन करते हुए एक समृद्ध और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।